नमस्कार, अनंत क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर हिमाचल प्रदेश की नदियों को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने चिनाब, यमुना, रावी, सतलुज नदी को कंप्लीट कर लिया था और ब्यास नदी का उद्गम स्थल प्लस इन्हें अन्य किन किन नामों से जाना जाता था, ये हम लोगों ने इसका कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्यास की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्यास की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले बात करें कि ब्यास नदी निकलती कहाँ से, तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से जो है वो ब्यास कुंड और ब्यास रिकी से जो है वो निकलती है और जो है वो आपका कुल्लू से बहती हुई मंडी या फिर आपके साथ हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा से बहती हुई कांगड़ा से निकलकर कहाँ चली जाती है, पंजाब स्टेट में जो है वो चली जाती है। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अपना किया था। आज हम करेंगे इनकी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, कुल्लू की बात करें, कहाँ से निकल रही है ये, रोहतांग दर्रे से निकल रही है, ब्यासकुंड के पास या ब्यासकुंड या ब्यासरिखी से जो है वो निकलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है पार्वती। ठीक है, पार्वती नदी। पार्वती नदी निकलती कहाँ से है, तो आपके मंतलाई झील से जो है क्या होता है, पार्वती नदी जो है वो निकलती है। और पार्वती नदी जो है वो समसी या भुंतर स्थान पर, ठीक है, समसी या भुंतर स्थान पर क्या करती है, ब्यास में अपना पानी गिराती है। ठीक है, मंतलाई झील से जो है वो निकल रही है, मंतलाई झील से निकल रही है और जो है वो समसी या भुंतर स्थान पर क्या कर रही है, आपके जो है वो ब्यास में अपना पानी गिराती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मंतलाई आपके जो है पार्वती नदी आ रही है और पार्वती नदी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, पार्वती नदी जो है वो ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसकी पार्वती की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें हम बात करेंगे। आपके पास आएगा दुधोन आ गया, स्पिन आ गया, तोस आ गया, मलाना आ गया। ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां रहती हैं, पार्वती की सहायक नदियां। प्लस हमारी इनडायरेक्ट वे में किसकी सहायक है, आपकी ब्यास की सहायक नदियां हैं। ठीक है जी, कहां से निकल रही है पार्वती, मंतलाई झील से। किस स्थान पे मिल रही है, तो समसी या भुंतर स्थान पे जो है वो क्या करती है, ब्यास में मिलती है। अन्य कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, मलाना आ गया, स्पिन आ गया, दुधोल आ गया, तोस आ गया। ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं, वो हमारी रहती है पार्वती या ब्यास की। एक हमने यहाँ पे पढ़ा स्पिन, एक हम लोगों ने पढ़ी थी स्पीति। स्पीति किसकी है, सतलुज की। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तोस, और तोस किसकी है, यमुना की। और तोस किसकी है, ब्यास की। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं हारला नदी। हारला नदी जो है वो कहाँ पे मिल रही है, ब्यास में। भुंतर स्थान पे जो है वो हारला नदी क्या करती है, ब्यास में जो है वो मिलती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास रहती है सेंज और तीर्थन। ठीक है, सेंज और तीर्थन जो है वो नदियां हैं, वो किस स्थान पे मिलती है, तो लार्जे स्थान पर क्या करती है, ये ब्यास पर जो है वो मिलती है। ठीक है, लार्जे स्थान पर क्या कर रही है, ब्यास में जो है वो मिलती है। और इसी स्थान पर यानी कि लार्जे प्लेस पे ही जो है वो ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती हुई निकलती है। ठीक है, जो हमारी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसको लार्जे स्थान पे ही क्या कर रही है, यहाँ से जो है वो काटती हुई जो है वो निकलती है ब्यास रिवर। क्लियर है जी इतना। अब कौन कौन सी जो अन्य सहायक खड्डे हैं जो कुल्लू में बहती है और ब्यास में जो अपना पानी गिरा रही है, तो एक आया हमारे पास मनालसू, पतलीकुल, सुजोन, सरबरी। ये सारी की सारी किसकी सहायक है, कुल्लू में ब्यास की जो है वो सहायक नदियां हैं। ठीक है जी, अब कुल्लू से कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आएगी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्रवेश करेगी। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करेगी तो किस स्थान पे, बजौरा या औट स्थान से। ठीक है, बजौरा या औट स्थान से क्या किया इसने, ब्यास नदी ने मंडी में जो है वो एंटर करती है। और ये ब्यास नदी पर क्या होती है, पंडो जो है वो झील बनती है, यहीं पे जो है पंडो बांध जो है वो बनाया जाता है ब्यास नदी पर, ठीक, मंडी में। ठीक है जी, अब देखते हैं कौन कौन सी सहायक है। तो सबसे पहले उहल। ठीक है, उहल आती है। उहल को हम किस नाम से भी जानते हैं, रीना नाम से भी जानते हैं उहल नदी को। ठीक है, उहल को किस नाम से जाना जाता है, रीना नाम से भी जो है वो जाना जाता है। लूनी मंडी में है, हंसा मंडी में है, रमोली मंडी में है, सोन मंडी में है, जंजाली। ये सारी की सारी किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक नदी है। और किसकी है, ब्यास की। और मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है उसकी सहायक नदियां रहती हैं। ठीक है, कौन कौन सी रहती है, एक आपके पास उहल आ गया, उहल को हम रीना नदी भी कहते हैं। ठीक है, लूनी आ गया, हंसा आ गया, रमौली आ गया, सोन आ गया, जंजैली। और एक मंडी में जो है वो एक नदी बहती है जिसका नाम है सुकेती। ठीक है, सुकेती जो क्या करती है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ वैली है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी यानी कि कौन सी,
बल वैली, ठीक है, जो मंडी में जो है वो बल घाटी है उसको दो भागों में बांटती हुई, यानी कि बल घाटी को जो है वो सींचती हुई क्या करती है, पंचवक्ता मंदिर के पास, ठीक है, पंचवक्ता मंडी का जो पंचवक्ता मंदिर है उसके पास क्या करती है, ब्यास में अपना पानी गिराती है, ठीक है। बल वैली को कौन सी नदी सिंचित कर रही है, तो हमारी सुकेती नदी सिंचित कर रही है। और सुकेती रिवर जो है वो किस स्थान पर ब्यास में मिल रही है, तो पंचवक्ता स्थान पर क्या करती है, ये ब्यास में जो है वो मिलती है। क्लियर है जी, हमने कुल्लू किया और मंडी में जो है इसकी सहायक नदियां की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये कहा जाएगी कांगड़ा में। तो कांगड़ा में देखते हैं संधोल से क्या करती है, ये कांगड़ा में जो है वो जाती है, ठीक है। संधोल स्थान से क्या करेगी, कांगड़ा में जो है वो प्रवेश करेगी और हरसी पट्टन पर, ठीक है, हरसी पट्टन पर क्या करती है, ये हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा पे बहती है, ठीक है, हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा पर बहती हुई चलती है। और खैरी स्थान से, ठीक है, और खैरी स्थान से क्या किया इसने, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्रवेश करती है। खैरी स्थान पर हमीरपुर इसमें जिले में प्रवेश करती है और नदौन से जो है क्या चली जाती है, फिर से कांगड़ा में जो है वो चली जाती है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, संधोल से जो है वो आपका मंडी से कांगड़ा में गई, हरसी पट्टन स्थान पर क्या कर रही है, हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा पे बहती है, ठीक है, हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा पे बहती है। और फिर जो है वो नदौन से जो है क्या चली जाती है, आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है। और कांगड़ा को छोड़ कहाँ चली जाएगी, ये हिमाचल को छोड़ पंजाब में जो है वो चली जाती है हमारी ब्यास नदी, ठीक है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो एक आगे मानखड़ और कुनाखड़, ठीक है, मानखड़ कुनाखड़ दोनों खड़े जो है हमीरपुर में बहती है और नदौन के पास क्या करती है, ये ब्यास में जो है वो मिल जाती है, ठीक है। नदौन के पास क्या करती है, ब्यास में जो है वो मिल जाती है। एक आती है जी हमारी न्युगल खड़, ठीक है, न्युगल खड़ आती है एक हमारी। तो न्युगल खड़ जो है वो सुजानपुर टिहरा के पास क्या करती है, ब्यास में जो है वो मिलती है। न्युगल खड़ सुजानपुर टिहरा के पास जो है वो ब्यास में मिलती है, यानी कि सुजानपुर हमारा, नदौन हमारा कौन सी नदी के किनारे हुआ, ब्यास में, क्योंकि सुजानपुर भी और नदौन भी कौन सी नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है, ठीक है जी। एक आता है बिनवा, बिनवा जो है वो आपका कांगड़ा में, और कांगड़ा का वैजनाथ मंदिर बिनवा नदी के किनारे जो है वो स्थित है, बिनवा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। नेक्स्ट आता है हमारा बनेर, जिसको हम बिंदुका नदी भी कहते हैं, और बाणगंगा। ये सारी की सारी जो है वो आपकी क्या होगी, ब्यास की सहायक, बिनवा, बनेर और बाणगंगा, ठीक है। बिनवा को हम बिंदुका भी कहते हैं, बिनवा, बनेर और बाणगंगा किसकी सहायक होगी, आपकी ब्यास की जो है वो सहायक होगी। बिनवा नदी के किनारे या बिनवा खट के किनारे कौन सा मंदिर है, बैजनाथ का मंदिर स्थित है। और हमारा बनेर और बाणगंगा के बीच, बनेर और बाणगंगा के बीच कांगड़ा का किला जो है वो स्थित है, ठीक है। बनेर और बाणगंगा के बीच कौन सा, कांगड़ा का जो है वो किला स्थित है, ठीक है जी। नेक्स्ट आती है हमारी अवाखड़, ठीक है, अवाखड़ आगे। नेक्स्ट आती है हमारी गजखड़ आगे, ठीक है जी। गजखड़ के बाद हमारी चक्की खड़ और देहर खड़, ये दोनों खड़े, चक्की खड़ और देहर खड़ दोनों खड़े जो है वो आपकी जो है वो पठानकोट के पास क्या करती हैं, ब्यास नदी में जो है वो मिलती हैं, ठीक है। पठानकोट के पास क्या कर रही हैं, ब्यास में जो है वो मिलती हैं। और हमारी जो गजखड़ है ये हमारी पौंग बांध के पास, जब हमारा ब्यास नदी पर कांगड़ा में पौंग बांध का निर्माण होता है, पौंग झील का निर्माण होता है, तो वहां पे जो है वो क्या करती है, ब्यास में अपना पानी गिराती है, ठीक है जी। यहाँ जैसे आपका क्या करता है, पौंग बांध का निर्माण किया जाता है, तो वहां पे गजखड़ जो है वही पे अपना पानी गिराती है। प्लस हमारा चक्की खड़ आ गया, देहर खड़ आ गया, ये जब जो है पठानकोट यानी कि हिमाचल और पंजाब की बाउंड्री पे जो है वो ब्यास में जो है वो मिलती है, पठानकोट के पास, ठीक है जी। अब क्या होता है, मिर्थल स्थान पे, ठीक है, मिर्थल स्थान पे ब्यास नदी हिमाचल या कांगड़ा को छोड़ कहाँ चली जाती है, पंजाब में जो है वो चली जाती है, ठीक है। मिर्थल स्थान से ब्यास नदी क्या करती है, हिमाचल या कांगड़ा को छोड़ कहाँ चलेगी, पंजाब में जो है वो चली जाती है, ठीक है जी। ये होगी हमारी ब्यास की सहायक नदियां। और इसके हिमाचल प्रदेश में ब्यास आपकी 256 किलोमीटर जो है वो बहती है, ठीक है। 256 किलोमीटर की लंबाई जो है वो कवर करती है आपकी कुल्लू से लेके कांगड़ा तक, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल हमारी हिमाचल प्रदेश की नदियां। साथ में एक और चीज, अब जो है वो ब्यास नदी क्या करती है, पंजाब में जाके हरिका पत्तन स्थान पर, हरिका पत्तन स्थान पर सतलुज में जो है वो मिल जाती है, ठीक है। पंजाब में हरिका पत्तन स्थान पर क्या करती है, ये सतलुज नदी में जो है वो मिल जाती है ब्यास नदी। इसी के साथ हमारी जो है वो हिमाचल प्रदेश की नदियां जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो है नहीं देखी है तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने सभी हिमाचल प्रदेश की पांचों नदियों को कंप्लीट कर लिया है।
अगर आपको नदियों से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।